अरे मोहन, क्या हुआ? तुम काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। हाँ मोहन, बोलो क्या हुआ है? मुखिया जी, वो मैं कह रहा था कि 2 दिन बाद होली है, अगर आप मुझे कुछ उधार पैसा दे देते तो मेरे घर पर भी होली अच्छे से मनाया जाता। मोहन, अभी तो मैंने तुम सबको वेतन दिया था और इतनी जल्दी तू दोबारा मुझे पैसे मांगने आ गया? हाँ मुखिया जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए घर में पैसे की दिक्कत हो गई है। और अब ये होली का त्योहार भी आ गया है, आप मेरे वेतन में से पैसा काट लीजिएगा। कल ही तूने मेरा इतना नुकसान किया और आज फिर से तुम मुझसे पैसे मांगने आ गया। लेकिन मुखिया जी, मैंने कल रात देर तक काम किया था, जिससे आपका नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। देखो मोहन, जो भी हो, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं अभी तुझे पैसे नहीं दे सकता हूँ। गंगापुर नामक एक गांव में मोहन अपनी मां और एक छोटी सी बहन के साथ रहता था। मोहन गांव के मुखिया दिलीप सिंह के यहाँ काम किया करता था। एक दिन मोहन अपने सिर पर चावल की बोरी उठाकर ठेला गाड़ी में रख रहा था कि तभी उसके हाथ से हो चावल की बोरी नीचे गिर जाता है। तभी मुखिया जी बोलता है, अरे मोहन, तूने ये क्या किया? मुखिया जी, वो पता नहीं कैसे चावल की बोरी मेरे हाथों से नीचे गिर गया। तुझे पता है तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया है? हर एक दिन तू मेरा कुछ ना कुछ नुकसान करता ही रहता है। अपनी नौकरी को बचाने के लिए मोहन मुखिया जी को हाथ जोड़कर विनती करता है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप बस मुझे एक और मौका दे दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगा। देखो मोहन, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तू आज के बाद दोबारा मेरा कोई और नुकसान किया तो वह दिन तेरा यहाँ मेरे इस घर में आखिरी दिन होगा। ठीक है मुखिया जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अरे देखो ये मोहन कैसे मुखिया जी से कैसे विनती कर रहे हैं। अरे भाई बेचारा अब करेगा भी क्या? अगर मुखिया जी ने इसे नौकरी से निकाल दिया तो इसके घर में खाने के लाले पड़ जाएगा। अरे गरीबी तो इसका बहाना है, ये तो बस मुखिया जी के साथ चापलूसी करता रहता है। तभी तो देखो इसने गलती की, फिर भी मुखिया जी ने काम से नहीं निकाला। अगर इसकी जगह हम होते तो शायद मुखिया जी हमें कब का नौकरी से निकाल देते। सोनू और गोलू मोहन के साथ ही मुखिया जी के घर में काम करता था, लेकिन वह दोनों मोहन से बहुत जलता था। तभी मुंशी जी वहां आता है और बोलता है, मुखिया जी, ये मोहन आपका कितना नुकसान करता है, लेकिन आप फिर भी इसे नौकरी से नहीं निकालते हैं। मुंशी मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान है। वह और मजदूरों की तरह काम में काम चोरी नहीं करता, इसलिए मैं हर बार उसकी गलती को नजरअंदाज कर देता हूँ। मुखिया जी से मोहन की तारीफ सुनकर सोनू और गोलू मोहन से चीरने लगता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और सभी लोग मुखिया जी के घर से निकलकर अपने अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन मोहन वही उसके घर में काम कर रहा था कि तभी उसे देखकर सोनू बोलता है, अरे मोहन, तुझे घर नहीं जाना है क्या? देखो रात हो गई है। हाँ जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर से निकलूंगा। क्यों भाई, अभी तो काम करने का समय भी खत्म हो गया है, तो फिर तू इतनी देर तक काम क्यों कर रहा है? चाचा जी, आज फिर से मुखिया जी का नुकसान हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुखिया जी के नुकसान की भरपाई कर दूं। अरे मोहन, ये बोल के मुखिया जी के आगे तू अपना नाम बनाना चाहता है? अच्छा मोहन, तू काम कर, मैं तो घर जा रहा हूँ। हाँ, आप अपने घर के लिए निकल जाइए। सोनू वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है और मोहन देर रात तक वहीं उसके घर में काम करता है। तभी मोहन बोलता है, अरे 9 बज गया, आज तो मुझे काम करते बहुत देर हो गया है। माँ और सुशीला भी घर पर मेरा इंतजार करती होगी। ऐसा कहकर मोहन अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़े देर में अपने घर मोहन पहुंच जाता है। तभी मोहन के माँ बोलती है, अरे बेटा, तुम आ गए। आज तो तुम आने में बहुत देर कर दिया। अरे माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आज फिर मेरी नौकरी जाते जाते बच्ची है। बेटा, ऐसा क्या हुआ? अरे माँ, आज फिर से मुझे मुखिया जी का नुकसान हो गया था, इसलिए मैंने मुखिया जी के नुकसान की भरपाई करने के लिए उसके घर में देर रात तक काम किया। अच्छा माँ, सुशीला कहाँ है? अरे वो तो तुम्हारे इंतजार करते करते सो गई। अच्छा बेटा,
मैं कह रही थी कि 2 दिन बाद होली है तो तुम सुशीला के लिए रंग और पिचकारी ले आना। हाँ माँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी बहन की हर ख्वाहिश को पूरा करूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ ना। बेटा तुम एक काम करो ना, मुखिया जी से बोलना कि वो तुमको कुछ पैसा उधार दे दे। जब तुम्हारे वेतन आएगा तो वो उसमें से काट लेंगे। ठीक है माँ, एक बार मैं मुखिया जी से बात करके देखूंगा। अगर वो मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा तो मैं सुशीला के लिए रंग और पिचकारी लेकर आऊंगा। अगली सुबह जब मोहन मुखिया जी के घर पर जाता है तो मुखिया जी देखकर बोलता है, अरे मोहन, क्या हुआ? तुम काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। हाँ मोहन, बोलो, क्या हुआ है? मुखिया जी, वो मैं कह रहा था कि 2 दिन बाद होली है। अगर आप मुझे कुछ उधार पैसा दे देते तो मेरे घर पर भी होली अच्छे से मनाया जाता। मोहन, अभी तो मैंने तुम सबको वेतन दिया था और इतनी जल्दी तू दोबारा मुझे पैसे मांगने आ गया? हाँ मुखिया जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए घर में पैसे की दिक्कत हो गई है। और अब ये होली का त्योहार भी आ गया है, आप मेरे वेतन में से पैसा काट लीजिएगा। कल ही तूने मेरा इतना नुकसान किया और आज फिर से तुम मुझसे पैसे मांगने आ गया। लेकिन मुखिया जी, मैंने कल रात देर तक काम किया था, जिससे आपका नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। देखो मोहन, जो भी हो, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं अभी तुझे पैसे नहीं दे सकता हूँ। मोहन और मुखिया जी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मुंशी जी एक बैग लेकर आता है और बोलता है, मुखिया जी, ये लीजिए आपकी 2 लाख पैसे, वो जो आपने शहर के बिरजू सेठ को उधार दिए थे। आज उसका नौकर ये पैसे देकर गया है। ठीक है, इस घर के अंदर वह अलमारी में रख दो। ठीक है मुखिया जी। मुंशी जी वहाँ से चला जाता है। अरे मोहन, तू अभी तक यहाँ से गया नहीं? जाकर अपना काम कर। देख, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तो मैं दे दूंगा। मुखिया के बात सुनकर बेचारा मोहन काम में चला जाता है कि तभी वह 2 लाख की बात सोनू और गोलू दोनों सुन लेता है। तभी सोनू बोलता है, अरे गोलू, तूने सुना? मुंशी जी 2 लाख पैसे लेकर आया है। हाँ भाई, ये अमीर लोगों के पास कितने सारे पैसे होता है। काश पैसे हमें मिल जाए तो हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। वैसे अगर तू चाहता है तो ये हमारे पास आ सकता है। आप चोरी करने की तो नहीं सोच रहे हैं? देखिए, अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि हम ये पैसे चोरी करेंगे तो मैं आपका इस काम में साथ नहीं दूंगा। अरे भाई, हम चोरी नहीं करेंगे, बस ये पैसे मुखिया जी की अलमारी से ले जाकर अपने घर में रखेंगे। और सोच, अगर यह सारा पैसा हमारा होगा तो हमें मुखिया जी के यहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। हम आराम से अपना कोई कारोबार खोल लेंगे, जिससे हमें मुखिया जी के दांत नहीं सुना पड़ेगा। लेकिन ये सारे पैसा हम मुखिया जी की अलमारी से निकालेंगे कैसे? अरे भाई, मेरे पास एक सुझाव है। सोनू गोलू को मुखिया की अलमारी से पैसे चुराने की सुझाव बताता है। हाँ, ये सही रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसे हमने चुराए हैं। देर रात होने के बाद जब सारे मजदूर मुखिया जी के घर से चले जाते हैं तो सोनू और गोलू चुपके से मुखिया के घर के अंदर उसके अलमारी से 2 लाख पैसा निकालने आता है। अरे गोलू, वह देख रहे हो मुखिया जी की अलमारी जिसमें 2 लाख पैसे है। तभी गोलू देखता है कि मुखिया जी के अलमारी में ताला लगा है। हमने ये सब तो प्लान बना लिया कि हम ये पैसे अलमारी से निकालेंगे, लेकिन ये तो भूल गए कि अलमारी को खोलेंगे कैसे। अरे तूने मुझे क्या बेवकूफ समझा है कि मैं इतना बड़ा प्लान बनाऊंगा और ये जरूरी काम भूल जाऊंगा? ये देखो, आपके पास ये अलमारी की चाबी कहाँ से आई? ये इस अलमारी की चाबी नहीं है, बल्कि इस चाबी से तू किसी भी ताला को खोल सकता है। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी ताला खोलो, यहाँ कोई आ जाए इससे पहले हमें यहाँ से अपना काम करके निकलना होगा। सोनू चाबी से अलमारी को खोल लेता है और देखता है कि अलमारी में 2 लाख के अलावा और भी पैसे रखा होता है। अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, कम से कम 3-4 लाख तो होंगे। हाँ भाई, चलिए, हम तो 2 लाख लेने आए थे, लेकिन हमें तो 2 लाख की जगह 3-4 लाख पैसे मिल गए। चलो अब सारा पैसे थैला में भर लेते हैं और घर जाकर फिर इसे आपस में बांट लेंगे। ऐसा कहकर वह अलमारी के अंदर रखा सारा पैसा निकालकर अपने थैले में भर लेता है और वहाँ से भाग जाता है।